हेलो दोस्तों, आज क्लास में ही बच्चे सबसे लाइव क्वेश्चन पूछते हैं। आज जियोग्राफी था और जियोग्राफी का क्वेश्चन बैंक से जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे उससे पूछते हैं, याद है कि नहीं। तो बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे बताइएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। 1997 में। आगे बताइएगा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। आगे बताइएगा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन देते हैं, मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और नवीकरणीय। नवीकरणीय। आगे बताइएगा, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरेन ने। बताइएगा आप कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, इनको याद नहीं है, ये लोग याद करके नहीं आते। आगे बताइए, कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ऑप्शन दे, बताइए। 1991, 1992, 1995, 1997। 1992 सही है। आगे बताइएगा, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मेरेन। किसने वो कहा था? जिम्मेरेन में। आप याद नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना, याद करिए, बैठिए। रसिका, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। बताइएगा, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को। बताइएगा, काली मिट्टी काली मिट्टी में कौन सा खेती अच्छा होता है? कपास की। कपास की। बहुत अच्छा, बैठिए आप। रसायन कौन है? एंड्रीन। एंड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? लघु मृदा। आगे बताइएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है किस मिट्टी को? खादर। खादर को कहा जाता है, सही है, बैठिए। मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? मरुस्थलीय। किस राज्य में है? रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आगे बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान। राजस्थान, बैठिए। चलिए आप बताइएगा, आलू किस प्रकार की फसल है? अति रबी। आगे बताइएगा, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु। डरना नहीं है, आराम से बोलिए, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किस अन्य नाम से आता है ऑपरेशन फ्लड को? आगे बताइएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? अति फसल। नहीं, किस नाम से आता है? अंडमान निकोबार द्वीप में झूम जो कृषि है उसको किस नाम से आता है? दीपा। नहीं याद है। समुच्चय जुताई कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र। आगे बताइएगा, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्यान्न निगम। भारतीय खाद्य निगम, बैठिए। खरीफ। आगे बताइएगा, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन। आगे बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास। आगे बताइएगा, रबी की फसल किन महीनों में ये लगाई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। आगे बताइएगा कि चाय उत्पादन के लिए कौन सा तापमान जो है आवश्यकता होती है? कौन सी तापमान? 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। बैठिए, बहुत अच्छा। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972 ईस्वी में। आगे बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आप आगे बताइएगा कि कौन अजैविक संसाधन है? ऑप्शन देते हैं, मानव, पक्षी, नदी और पेड़। नदी, ठीक है। आप आगे बताइएगा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? याद नहीं किए हैं? पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बैठिए। नेक्स्ट बताइएगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय या अनवीकरणीय? नवीकरणीय, सही है। आगे बताइए, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? नहीं याद है, बताइए। आपसे पूछ रहे हैं, पहाड़ कौन सा प्राकृतिक संसाधन है या मानव संसाधन है? मानव संसाधन है।
लगेगा ना तबराक। पहाड़ मानव ने बनाया है, प्राकृतिक संसाधन है। बैठो, याद। बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। आगे बताइएगा, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? 23 डिग्री का। आगे बताइए, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान? 82 डिग्री 30। 82.5 डिग्री। ठीक है। बताइएगा, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी बड़ी है? 2 गुनी। आगे बताइएगा, भारत और चीन का जो सीमा रेखा का नाम क्या, किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा उसको कौन नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन रेखा। चलिए बैठिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? नहीं याद है? बताइएगा, विश्व में भारत कैवां स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? नहीं याद है? सिर्फ खाओगी मोटी होगी, पढ़ाई भी कर लिया कीजिए। बैठिए। तो कितना है भारत का, कितना क्षेत्रफल है? बताइए, भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा को छूते हैं? समुद्री सीमा रेखा को छूते हैं वो कितने राज्य हैं बताइए? ये सब बताएं आप लोग को। चलिए आप बताइए तो है 270। कितना 270 देंगे ना तबराक। बैठो। बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 82 82 क्या होता है? 86 याद है नहीं? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख 8 किलोमीटर। गलत है। आप बताइए। बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख 8 हजार 32 लाख 8 हजार किलोमीटर। 32 लाख 8 हजार नहीं है, पूरा करेक्ट बताइए। पूरा हम लिखवाए थे आप लोग को, जब हम पढ़ाए थे तो लिखवाए थे ना पूरा, तो पूरा बताइए कितना है। आप बैठिए। आप बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? किसी भी बच्चों को याद नहीं है। आज हम जो पढ़ा दिए चैप्टर वो याद ही नहीं है, पीछे पहला चैप्टर में से लोग से पूछ रहे हैं। आप बताइए, भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा को छूते हैं? कितने राज्य हैं? आप बैठ जाइए ना, दूसरा का जब हो गया तो आप बैठ जाना है। बताइए, भारत के कितने तटीय राज्य है, जो तटीय राज्य है वो कितने हैं वो आपको बताना है, जो समुद्री सीमा को छूता है। 9 है। ठीक है, बैठिए। याद नहीं है आप लोग को। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो क्या है? कौन है? नहीं याद है। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का, वो भी याद नहीं है। बैठिए। आप बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। लाइट पीछे कितना? 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट। हम पूछ रहे हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री। नहीं, गलत है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए बैठिए, आपको भी याद नहीं है भाई। आपसे सिंपल सवाल पूछ रहे हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में? याद नहीं है? बताइए, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? याद नहीं है? बताइए, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? सिर्फ बैठने आती हो? चलिए, ये देख रहे थे आप लोग, लाइव देखे हैं कि लोग को किसको याद है किसको याद नहीं है। बताइएगा अनुष्का, आप बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह। आगे बताइए, प्राणियों के शरीर में जल का प्रतिशत कितना मात्रा होता है? 65%। आगे बताइए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? गोविंद बल्लभ पंत सागर। बहुत अच्छा। आगे बताइए, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसिन राम। आगे बताइए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तुंगभद्रा।
गलत। नहीं सतलज। सतलज नदी का। आगे बताइएगा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 19 दिसंबर 1987। दिसंबर या सितंबर? सितंबर सितंबर 1987। 1987। आगे बताइएगा हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा। बैठिए।